तर भुज एअरबेसला भेट दिलेल्या संरक्षण मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानला थेट इशारा दिलेला आहे। ऑपरेशन सिंदूरमुळे संपूर्ण जगाने भारताचं समर्थन पाहिलंय, सामर्थ्य पाहिलेलं आहे। भारत देश फक्त परदेशातील शस्त्रांवरती अवलंबून नाही असा इशारा सुद्धा राजनाथ सिंह यांनी यावेळेला विरोधकांना दिलाय। दरम्यान भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानला भर दिवसात तारे दाखवले असल्याचा टोला सुद्धा त्यांनी लगावलेला आहे। यावेळेला बोलताना त्यांनी खास शायरीमधून पाकिस्तानला डिवचलंय। तसंच ऑपरेशन सिंदूर अजून सुद्धा सुरू आहे, तर हा फक्त ट्रेलर आहे, संपूर्ण चित्रपट अजून बाकी असा थेट इशाराच भुजमधून पाकिस्तानला देण्यात आलेला आहे। दरम्यान दहशतवादाला मुळापासून संपवणं हाच आमचा संकल्प आहे असं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है। मेरे दोस्तों, और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। तर भुज एअरबेसला भेट दिलेल्या संरक्षण मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानला थेट इशारा दिलेला आहे। ऑपरेशन सिंदूरमुळे संपूर्ण जगाने भारताचं समर्थन पाहिलंय, सामर्थ्य पाहिलेलं आहे। भारत देश फक्त परदेशातील शस्त्रांवरती अवलंबून नाही असा इशारा सुद्धा राजनाथ सिंह यांनी यावेळेला विरोधकांना दिलाय। दरम्यान भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानला भर दिवसात तारे दाखवले असल्याचा टोला सुद्धा त्यांनी लगावलेला आहे। यावेळेला बोलताना त्यांनी खास शायरीमधून पाकिस्तानला डिवचलंय। तसंच ऑपरेशन सिंदूर अजून सुद्धा सुरू आहे, तर हा फक्त ट्रेलर आहे, संपूर्ण चित्रपट अजून बाकी असा थेट इशाराच भुजमधून पाकिस्तानला देण्यात आलेला आहे। दरम्यान दहशतवादाला मुळापासून संपवणं हाच आमचा संकल्प आहे असं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद
और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। तर पाकिस्तान विरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर केंद्र सरकार संरक्षण बजेटमध्ये 50,000 कोटी रुपयांची वाढ करू शकते। संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला निधीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिलाय। तर नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे। या निधीमधून नवीन शस्त्र आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची खरेदी केली जाणार आहे। या वाढीनंतर संरक्षण मंत्रालयाचे एकूण बजेट हे 7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे। तर मागील 10 वर्षातील संरक्षण बजेट नेमकं कसं आहे आपण बघूया। 2025-26 साठी 6.81 लाख कोटी हे बजेट आहे। तर वर्ष 2024-25 साठी 6.21 लाख कोटी हे संरक्षण बजेट आहे। तर वर्ष 2023-24 साठी 5.93 लाख कोटींचं बजेट होतं। तसंच वर्ष 2022 आणि 23 साठी 5.25 लाख कोटींचं संरक्षण बजेट होतं। त्यापूर्वी 2021-22 साठी 4.78 लाख कोटींचं बजेट ठेवण्यात आलेलं होतं। तर वर्ष 2020 आणि 21 मध्ये 4.71 लाख कोटी याचं बजेट संरक्षण बजेट हे ठेवण्यात आलेलं होतं। यापूर्वी 2019-20 साठी 4.31 लाख कोटींचं बजेट होतं। तर वर्ष 2018-19 साठी 4.04 लाख कोटी इतकं बजेट संरक्षणासाठी ठेवण्यात आलेलं होतं। यापूर्वीचं बघायचं झालं तर 2017-18 साली 3.59 लाख कोटी इतकं बजेट होतं। तर वर्ष 2016 आणि 17 साठी 2.58 लाख कोटींचं बजेट होतं। आणि 2015 आणि ते 15 ते 16 साठी 2.46 लाख कोटी इतकं बजेट होतं। तर 14 आणि 15 सालासाठी 2.29 लाख कोटींचं बजेट ठेवण्यात आलेलं आहे। पुढची महत्त्वाची बातमी आहे, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज भुज एअरबेसला भेट दिलेली आहे। यावेळी त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ऑपरेशन सिंदूरमधील हवाई दलाच्या जवानांशी संवाद साधत त्यांच्या धाडसाचं कौतुक केलंय। दरम्यान पाकिस्तानला आर्थिक मदत म्हणजे दहशतवाद असल्याचं राजनाथ सिंह म्हणाले। तर भारताने IMF म्हणजेच इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड समोर पाकिस्तानचा बुरखा फाडलेला होता। पाकिस्तानला IMFचा निधी देण्यास भारताने जोरदार विरोध सुद्धा केलेला होता। मात्र तरी सुद्धा IMF कडून पाकिस्तानला $1 अरब चा निधी हा मंजूर करण्यात आलाय। त्यामुळे राजनाथ सिंह यांनी केलेलं हे विधान अतिशय महत्त्वाचं मानलं जात आहे। तर IMF कडून पाकिस्तानला $1 अरब चा निधी जो आहे तो मंजूर करण्यात आलेला आहे। पाकिस्तानला 1.23 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा दुसरा हप्ता देण्यात आलेला आहे। पाकिस्तानला फंडिंग म्हणजेच दहशतवादाला फंडिंग असल्याचं भारताने यापूर्वी सुद्धा म्हटलं आणि आता सुद्धा सांगितलं आहे। तर पाकची मृत दहशतवाद्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 1 कोटी देण्याची घोषणा केलेली आहे। दहशतवादी मसूद अझहरवर कोटींची खैरात केल्याचं सुद्धा भारताने वेळोवेळी सांगितलेलं आहे। दरम्यान पाकिस्तान सरकार मरकज पुन्हा बांधून देणार आहे।
तर IMFचा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवण्यात येते. त्यामुळे भारत या सगळ्या गोष्टींना IMFचा निधी देण्यासाठी भारत विरोध करतोय. इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है. भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे.